दोस्तों अगर आपका भी सपना है एयरपोर्ट पे नौकरी करने का, तो एयरपोर्ट पे काफी शानदार जो है भर्ती निकल कर आ चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। एयरपोर्ट की काफी शानदार भर्ती है, बिना किसी परीक्षा का एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका चयन होने वाला है। कोई इसमें फिजिकल वगैरह नहीं होने वाला है, ना ही कोई रिटन एग्जाम होने वाला है। सीधे आपका जो है इंटरव्यू होगा और उसी के आधार पे आपका चयन हो जाएगा। 25,000 रुपए प्रति माह सैलरी वाली ये काफी शानदार नौकरी होने वाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना, मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। साथ बताऊंगा कि किस एयरपोर्ट से भर्ती निकल कर आ रही है और आपको किस लिंक से फॉर्म को भरना है, कब आपका इंटरव्यू होने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट का है, क्वालिफिकेशन कीजिए, एज लिमिट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, देखिए मैंने जो यहाँ पे लिंक ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं aai.aero, इस साइट से जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया गया और इस एयरपोर्ट की जो है बहाली जब भी आती है ना, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही जारी किया जाता है। और इसी के द्वारा जो है एक और जो है इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो है CHIAL, यानी जो है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत देख सकते हैं 22 अप्रैल के डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो आपका पद का नाम रहने वाला फ्रेंड्स, वो आपका रहने वाला है स्क्रीनर। आपने देखा होगा कि जब भी लोग एयरपोर्ट के अंतर्गत एंट्री लेते हैं तो वहां पे जो है कई सारे स्क्रीनर्स लगे होते हैं, तो उसको ऑपरेट करने वाला, उसको चलाने वाला जो है फ्रेशर्स के लिए काफी शानदार भर्ती है। मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन है। और देखिए ये जो बहाली निकली हुई है ना, अभी फिलहाल जो है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है 3 साल के लिए, लेकिन इसको बोला गया एक्सटेंडेबल हो जाएगा 2 साल के लिए, और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 17 पदों बहाली निकाली गई है। डेट एंड टाइम की बात करें इसका इंटरव्यू का, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि इन पर्सन या VC मोड ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे क्या होगा, इन पर्सन या VC। अभी बोला गया कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो पहले आपको क्या करना है ना, फॉर्म भरना। फॉर्म भरने के बाद ये लोग क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे, आपके एलिजिबिलिटी के आधार पे, और उसके बाद ये लोग जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। यहाँ पे एज लिमिट और क्राइटेरिया वगैरह समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो एयरपोर्ट स्टेशन का नाम है वो है स्टेशन ऑफ शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, यानी आपका जॉब लोकेशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होने वाला चंडीगढ़ में, और पद का नाम है ILBS स्क्रीनर फ्रेशर। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन चाहिए होगा, यानी अगर आपने फुल टाइम ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी विषय से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका 30/4/2026 के आधार पर गणना किया जाएगा। मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे काउंसिलेटेड जो सैलरी होगा पर मंथ 25,000 होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है सैलरी 25,000 रुपए मिलेगा यहाँ पे आफ्टर रिक्विसाइट सर्टिफिकेट। यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं 15 दिन का, और उसमें आपको जो है क्वालिफाई करने के बाद से सैलरी आपका 25,000 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैलरी काफी शानदार रहने वाला आपका। अब देखिए आपको जो फॉर्म भरना है उसका यहाँ पे देखिए लिंक भी दिया गया, इस लिंक से आप जो फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं जाएगा। तो मैं नोटिफिकेशन को हाईलाइट किया है ताकि मैं आप लोग को आसानी से सभी चीजों को जल्दी समझा सकूं, ताकि आप जो है आसानी से फॉर्म भर सके और कोई भी आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ तक आप सारी जानकारी समझ गए। देखिए फॉर्म भरने का जो फीस है वो 500 रुपए है, और यहाँ पे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर दिया गया है। इस अकाउंट नंबर पे आप भेज के उसका स्लिप वगैरह ले लेंगे। RTGS या नेफ्ट करना है, ये ध्यान रखना है। फॉर्म भरते समय आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी, नेफ्ट या RTGS। इसके बाद से आपको बोला गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 30 अप्रैल 2026 तक आपकी रखी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल आपको बाद में बताया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे उनको ईमेल के माध्यम से सारी जानकारी बता दी जाएगी। इसके साथ जो फिजिकली फिट होने चाहिए बस। इसके अलावा जो है बोला गया है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जो आपको वेरिफिकेशन करे जाएंगे जब आप इंटरव्यू के समय में आएंगे, शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का 30 अप्रैल 2026 रहने वाला है। अच्छा फॉर्म कैसे भरना, तो देखिए यहाँ पे जो है ना एक ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है ना, पहले तो यहाँ से जो लिंक दिया गया उस लिंक पे आप क्लिक करके पहले फॉर्म को सबमिट कर देंगे। उसके बाद से एक प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट के साथ जो है आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, और इस मेल पे भी आपको क्या करना है, एक कॉपी आपको भेजना है, ठीक है ना। ये सब देख सकते हैं आपको ये सारा जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया क्या क्या आपको भेजना लिस्ट है। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ बोला गया कि जो भी एलिजिबल लोग हैं वो 30/4/2026 तक जो है अपना एलिजिबिलिटी को मीट करते तो फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे बोला गया कि आपका जो है एक लिंक है गूगल फॉर्म का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से जो है गूगल फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आप अपना सारी जानकारी को भरेंगे, और उसके बाद से बोला गया कि जिनको एप्लीकेशन फी लग रहा है वो 500 रुपए का NEFT RTGS करेंगे इस डायरेक्ट अकाउंट। और उसके बाद से बोला गया यहाँ पे कि आफ्टर डुली फीड एंड सबमिटेड द गूगल फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू सेंड PDF कॉपी ऑफ द सबमिटेड फॉर्म अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। मतलब जो है जब आप फॉर्म भर देंगे तो इसका PDF कॉपी भी क्या करना है, इस मेल आईडी पे आपको भेज देना है। इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और उसके बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वेट करना है। और यहाँ बोला गया है कि जो भी यहाँ पे आप गूगल अकाउंट बना रहे हैं उसी अकाउंट से आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, और उसी अकाउंट से आपको भेजना भी है, ये ध्यान रखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो उस समय आपसे जो है ये लोग सिक्योरिटी बॉन्ड के तौर पे 1 लाख रुपए आपसे डिपॉजिट भी करवाएंगे, क्योंकि ये जो काम है फ्रेंड्स स्क्रीनर का है, तो स्क्रीनर का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड से पैसे काट लेते हैं। ये हर एक एयरपोर्ट पे ऐसा नियम है, जो भी स्क्रीनर होता है ना उनको लिए यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड जो है जमा कराया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका चयन होने के बाद से 1 लाख रुपए वो लोग जो है कैश के तौर पे नहीं लेते हैं। वो लोग
बोलते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड बनवाइए। तो सिक्योरिटी बॉन्ड आपको बनवाना होता है और कंपनी को देना होता है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है, तो स्टार्टिंग 2 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो है आगे फ्यूचर में ये लोग 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो अपडेट है, आप लोग अगर एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी और डिटेल जानकारी के लिए आप जो है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लिमिटेड है इसके ऑफिशियल साइट पे जाके भी आप कैरियर वाले पेज से सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, और एक बार जानकारी मिल जाने के बाद से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने का जो गूगल फॉर्म है उसमें आपको बहुत से बेसिक जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी पहले लॉगिन कर लेना, फिर उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो लिंक आएगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, एक आंसर यहाँ पे आपको नाम देना है, अपना नाम जो भी है, फिर जेंडर बताना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस स्टेट के डोमिसाइल है, करंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, पेन संख्या, और यूटीआर जो भी आपने पेमेंट जमा किया, नेफ्ट या आरटीजीएस नहीं करना, आपको ध्यान रहे, उसका यहाँ पे यूटीआर नंबर जनरेट होगा, उसको आपको यहाँ पे करना है, लिखना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे करके आपको फॉर्म को फाइल सबमिट कर देना है। इसका जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताई गई है, नीचे लिस्ट दिया गया है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ तैयार करेंगे इसके साथ आवेदन फॉर्म को, और उसके बाद से इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है, भेज देना है। इसकी अंतिम तिथि क्या है, 30 अप्रैल रखी गई है। आई होप आप लोग समझे इस भर्ती के बारे में। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।